इंतहाई अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि ये बिल्कुल अनप्लैन्ड था मेरे नज़दीक। ठीक है। वहाँ पे सीवरेज का पानी खड़ा हुआ था उस वक़्त भी जब उसको स्टार्ट किया गया और उसी में उसको शुरू कर दिया गया। हमारे इधर दोस्त हैं मुख्तलिफ जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनसे गुज़ारिश भी की और उन्होंने अपने तौर पे कोशिश भी की। लेकिन वो उनकी कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। सर अब मैं ये आपको बताते हुए इंतहाई रंजीदा हूँ कि जो बच्चा है स्कूल का 1500 से 2000 वो फ़िल्टर्ड वाटर जो है वो पीने पे मजबूर है और जो लोग हैं जो अगर हायशी हैं वहाँ के, वो दूर-दराज़ के इलाकों से पानी लाने पे मजबूर हैं। तो ये बदकिस्मती है इस शहर की कि इतनी बड़ी सहूलत से वो महरूम है और अगर वो मिलने ही लगी थी तो वो लिंगर ऑन हो गई है। पानी जिंदगी है, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल में समझने में थोड़ी सी गलती कर गए हैं कि उन्होंने कहा गंदा पानी जिंदगी है। इसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। हाँ। सुथरा पंजाब जो एक कैंपेन चल रही है, मेरा शहर तो मसाइलिस्तान है माजरत के साथ, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली हैं। सबसे अहम बात ये कि खाली बिल्डिंग्स बनाने से सिस्टम नहीं चलते। बिल्कुल। वहां पे आपको क्वालिफाइड स्टाफ फराहम करना चाहिए। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब होने के बाद मेरे ख्याल में पंजाब के खित्ते में शायद इससे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पे ना हो। उसके लिए मैं आपको एक अच्छी खबर इंशाल्लाह ताला जल्द दूंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट दिए देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी और इस वीडियो में खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, मेरे अपने इलाके के जो है वो उसके इशू को हाईलाइट किया जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पे बात करना इंतहाई ज़रूरी है। मोस्टली तो आपने देखा होगा कि जो तरक्याती काम होते हैं उसमें आवाम को फ़ायदा ही होता है, लेकिन हमारे एरिया के अंदर एक ऐसा काम भी हो रहा है तरक्याती कामों के नाम के ऊपर कि जिससे आवाम को इंतहाई तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा एक काम जो कि मैं समझता हूँ जिसे ज़िंदगी कहना चाहिए, एक पानी फ़िल्ट्रेशन प्लांट को इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से जो है वो डैमेज किया जा रहा है। इस सारे वाक़ये के ऊपर मेरे जो एक दोस्त हैं जो कि मुझे बात करते हुए इस वीडियो में नज़र आए, तो मैंने कहा उन्हीं को ही जो है वो इनवाइट करना चाहिए और उनसे ही पूछना चाहिए कि क्या बेसिकली मसला है और किस तरीके से इसको डैमेज किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को जो है वो सहूलियत दी जा सकती थी लेकिन नहीं दी जा रही है। मेरे साथ मौजूद है, सोशल वर्कर हैं, पिछले 10 साल से मांगा मंडी के लिए काम कर रहे हैं, मांगा मंडी की आवाम के लिए काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आज ख़ुसूसी तौर पे इनके साथ जो है वो वाटर फ़िल्ट्रेशन के हवाले से बात करेंगे, जो कि आवाम को जो है वो उस तरीके से पानी साफ़ सुथरा नहीं मिल रहा है। मेरे साथ मौजूद है यासिर भट्ट भाई, इनसे जानते हैं कि क्या मसले मसाइल थे और क्या आप वो करना चाह रहे हैं। यासिर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुदस्सिर भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर आपका शुक्रिया, आप जिस तरीके से वीडियो में मुझे मसरूफ़ नज़र आए हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना आपसे डायरेक्ट जो है वो बात की जाए और इस मसले के ऊपर जो है वो डिस्कस किया जाए। बेसिकली मुझे बताइएगा कि इशू था क्या और उसमें किस तरीके से तरक्याती काम के नाम के ऊपर आवाम को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें, बाकी फ़र्दर इस पे बात करेंगे। मुदस्सिर भाई बेसिकली तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है ऑन दी गो बाज़ार, ठीक जो है। कि सीएम साहबा का एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके अंदर प्रॉब्लम ये आया कि यहाँ पे काम शुरू हो गया, लेकिन इंतहाई अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि ये बिल्कुल अनप्लैन्ड था मेरे नज़दीक। ठीक है। वहाँ पे सीवरेज का पानी खड़ा हुआ था उस वक़्त भी जब उसको स्टार्ट किया गया और उसी में उसको शुरू कर दिया गया। आफ्टर अच्छा। दैट जब वो आगे बढ़ा तो वो जब उसकी तकमील नामुमकिन नज़र आई, तो वो ठेकेदार साहब हैं वो वहाँ से गायब हो गए। सही। अब वहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ा इशू जिस चीज़ का सामना मुझे करना पड़ा और जो मैंने महसूस किया, वहाँ पे एक हमारे इदारे ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन की जानिब से एक सोलर बेस्ड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नस्ब किया गया हुआ है, ठीक है। जहाँ से पब्लिक जो है वो भी फैसिलिटेट होती है और सबसे बढ़कर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो है बच्चों का, ठीक है। उसके अंदर 1500 से 2000 बच्चा है, वो डेली उससे साफ पानी से मुस्तफीद हो रहा था। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो वहां पे सामान फेंकता है और जो उसकी एक्सेस थी फिल्टर प्लांट की उसको दोनों साइड से बंद कर देता है। ठीक और है। बदकिस्मती से जो मैंने आपको बताया कि जिसमें आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो 6 फुट जो है पानी डेप्थ में और तकरीबन 600-700 फीट जो है वो लंबाई में पानी वहां पे खड़ा हुआ है। तो अच्छा। हमारे इधर दोस्त हैं मुख्तलिफ जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनसे गुजारिश भी की और उन्होंने अपने तौर पे कोशिश भी की, लेकिन वो उनकी कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। तो मैंने आज सोचा कि आज जो है वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए और अपनी आवाज़ जो है वो ऐवान बाला तक पहुँचाई नहीं, जाए। भरपूर एहतजाज था, मैंने देखा वो भी इस वीडियो के अंदर। मुझे ये बताएँ कि तरक्याती काम का मकसद तो अवाम को सहूलत देना है,
ठीक है। आपने बताया कि एक जो बेसिक नीड है पानी और साफ़-सुथरा पानी और साफ़-सुथरा पंजाब का जो एक स्लोगन लेके जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, तो उस वक़्त उस सारे वाक़ये जितना आप अरसा बता रहे हैं, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने उसके ऊपर उस तरीके से कंसर्न शो नहीं किया कि एक पानी जो है वही सहूलियात अवाम से छीनी जा रही है, जो आप बता रहे हैं कि 1500 से 2000 बच्चा डेली अगर पानी पीता है वहाँ से, अब वो क्या कर रहे हैं? सर अब मैं ये आपको बताते हुए इंतहाई रंजीदा हूँ कि जो बच्चा है स्कूल का 1500 से हुँ, हुँ। 2000 हुँ, हुँ। वो फिल्टर्ड वाटर जो है हुँ, वो हुँ। पीने पे मजबूर है, और जो लोग हैं जो रहायशी हैं वहाँ के, वो दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पे मजबूर हैं। और इसमें सही। जो आपने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में से ये किसी ने तवज्जो दी या नहीं दी, तो मुझे उस पे भी बहुत अफसोस है हुँ। कि ये कोई काम नहीं है। हमारे आपने देखा होगा पंजाब गवर्नमेंट है या वफाक है, जब वो किसी काम को करने का ठान लेते हैं तो वो एक रात के अंदर पुल भी बना देते हैं, अंडरपासेस बना सड़कें देते हैं। सड़कें बिछ जाती हैं। आप किसी को अभी रिसेंटली हमारे इलाके के अंदर ही जहाँ पे फ्लड की सिचुएशन आपने भी जी, उसको जी, कवर बिल्कुल। किया। आपने देखा रोड जो है वो उनको रातों रात जी, जी, सफाई बिल्कुल। हुई है। जब किसी हुकूमती बड़े ने आना हो तो ये तो बहुत आम काम जी, है। जी, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ। तो मैंने आज जो यहाँ के रहायशी थे उनके साथ मिलकर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, हुँ। और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी की खुदा न ख़ास्ता तज़लील करना या कोई ऐसा नहीं है कि किसी की इज़्ज़त में कमी लाना है, बल्कि सिर्फ़ अपनी आवाज़ को, अपने इलाके की आवाज़ को और अपने इलाके की परेशानी को हुँ, हुँ। ऐवान बाला तक पहुँचाना मकसूद है। एक और इसमें तो और भी मल्टीपल जो है वो परेशानियाँ सामने आ सकती हैं। डेंगू की वबा इससे फूट सकती है और इसके अलावा भी मेरे ख़्याल में वो जो एरिया था वो एक मेन रोड का एक बाई साइड है मेरे ख़्याल में। जी, जी, तो पैदल चलना वो मुदस्सिर भी भाई, लोगों के लिए मैं मुश्किल होगा। उसमें थोड़ा-सा आपको बताता जाऊँ कि इसमें जो मेरे नज़दीक जो सबसे कंसर्न चीज़ है, वो ये है कि ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के दरवाज़े के बिल्कुल बाहिर है, और जितनी उसकी बाउंड्री है, हुँ, हुँ। उसके साथ पूरा वो जो गंदा पानी जो सीवरेज का है, वो फ्लो कर रहा है। हम साथ-साथ जो है ना वो फुटेज भी चलाएँगे, आप देख भी सकते हैं इसको साथ-साथ कि किस तरीके से ये पानी खड़ा हुआ है और इंतहाई आप कह लें कि गंदा और मुज़र सेहत है। साथ जो गुज़र रहा होगा उनके लिए ना सिर्फ़ डेंगू की वबा बल्कि साँस लेना भी मुहाल है। मैं खुद बज़ाते खुद रोज़ाना इसी रोड से जो है वो ट्रैवल करता हूँ और इंतहाई नागुफ्ता हालत है इस वक़्त और आपके इस प्रोटेस्ट के साथ-साथ ये भी चले हमें मौका मिल जाएगा कि जो हुकूमती अदारे हमें इस वक़्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं या किसी भी तरीके से उन तक ये वीडियो पहुँच सकती है, तो खुदारा इस चीज़ को देखें, इस पर रहम करें। लोगों के ऊपर जो है वो बहुत सारी मुसीबतें और भी हैं, तो उनको और मज़ीद ज़्यादा ना करें। आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। जी, मुदस्सिर भाई, उसमें मैं जो ऐवान बाला में जो बैठे हैं हमारे हल्के की जो सियासतदान हैं, स्पेशली एमपीए साहब हैं, एमएनए साहब हैं, मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगा, सीएम साहिबा से भी गुज़ारिश करूँगा कि वो चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव हैं, और रायवेंड जो है जाती उम्रा है, वो मांगा मंडी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल। तो अगर वहाँ पे मैं समझता हूँ कि सहूलियात मिल सकती हैं, तो मांगा मंडी जाती उम्रा से बहुत बड़ा टाउन है। तो यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए। अगर खुशकिस्मती से मांगा मंडी के अंदर सालों के बाद ऑन द गो बाज़ार जो है या एक मॉडल बाज़ार जो है वो तामीर होने जा रहा था, या वो उसकी सहूलत मिलने जा रही थी, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो हालात इस वक़्त आपने देखे हैं और वीडियो में लोग फुटेजेस में देख सकते हैं, तो ये बदकिस्मती है इस शहर की हुँ। कि इतनी बड़ी सहूलत से वो महरूम है, और अगर वो मिलने ही लगी थी तो वो लिंगर ऑन हो गई है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसमें मैं समझता हूँ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसके मुताल्लिक भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है, सुथरा उसका पंजाब। सामान जो है वो पड़ा हुआ है वहाँ पे ऑन द गो बाज़ार के हवाले से स्पेशली कह रहा हूँ, ठीक है? और वो सामान वहाँ पे पड़ा-पड़ा खराब हो रहा है। बेशक वो उसका ज़िम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर ही हो, लेकिन उसके अंदर जो देरी हो रही है, उसके नुकसानात फाइनेंशियली टर्म्स में भी आप गिन सकते हैं, और जो एक माहौलियाती जो उससे नुकसान हो रहा है, वो भी एक अपनी जगह पे है। जी। दूसरा ये कि देखें वो जो आप बता रहे हैं जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है वो भी एक सर कॉस्टली मेरे एक नज़दीक चीज़ और है। हमारी फाउंडेशन का जो मोटो है ना जी, हुँ, हुँ। वो है वाटर इज़ लाइफ, ठीक है? और यहाँ पर लाइव पानी खतरे में पानी पानी ज़िंदगी है, लेकिन वो शायद मेरे ख़्याल में समझने में थोड़ी-सी गलती कर गए हैं कि उन्होंने कहा गंदा पानी ज़िंदगी है। मेरा ये मशवरा है कि इसी के ऊपर ना एक बैनर लगवा दें लाइफ इन डेंजर। ये भी मुमकिन है, लेकिन हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमने अपनी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई है, और इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन होगा, और ये मैं समझता हूँ सियासत से
बालातर है जी, बालातर देखिए है। ये तो इंसानियत इसमें के ये लिए। इंसानियत का हाँ। मामला है और इसमें बिल्कुल भी सियासत को या सियासतदानों को नहीं घसीटना चाहिए। ये एक इज्तिमाई मामला है और इसको बिल्कुल जो है वो उसी तरीके से हैंडल किया देखें, जाना जहाँ चाहिए। पे हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखें, सुथरा पंजाब है, एक एक्टिवली हमें काम करता हुआ, चाहे जैसे भी है, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो हमें सोसाइटी के अंदर काम करते हुए नज़र जी, आते जी, हैं, बिल्कुल। ठीक इस है? पे इसको मैं एप्रिशिएट करूँगा जी। हाँ। सुथरा पंजाब जो एक कैंपेन चल रही है, उसके अंदर क्योंकि हम देहाती इलाकों के या इस तरह के इलाकों से बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पे रहाइश है और दूसरे मामलात हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि पहले से बहुत बेहतरी आई है और इस पे पंजाब गवर्नमेंट को एप्रिशिएट भी करना चाहिए। एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से भी उनकी भी बड़ी अच्छी कैंपेन जी, जी, रही है। बिल्कुल। पैरा फोर्स की जी, जी। मेरे ख्याल में मांगा को मैंने कंपैरेटिवली जो बाकी दूसरे इलाके हैं, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन देखा है। अच्छा, इसमें सर माज़रत के साथ शायद अगर किसी की दिल आज़ारी ना हो तो, जी। मामलात ये हैं कि यहाँ पे बेसिकली सिस्टम को खराब करने वाले लोग भी दरअसल हम खुद ही थे। सही, ठीक है? बिल्कुल। हम देखिए, खुद लोगों से एक सोसाइटी है ना। हमने ही खुद लोगों को एनकरेज किया कि वो इस तरफ आएँ, खुद भी हम इसका हिस्सा बने। तो खैर मैं ये समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए कि सीएम साहबा ने या पंजाब गवर्नमेंट ने जो भी ये एक्शन लिया है, मैं इसको एप्रिशिएट करता हूँ। इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, वो ये है कि मांगा चौक से जब हम आते थे आरएचसी हॉस्पिटल की तरफ, तो एम्बुलेंस फँसी थी, प्राइवेट लोग ज़हनी अज़ियत का शिकार होते थे, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि इस पैरा फोर्स के इस एक्शन के बाद हमारा शहर इस अज़ियत से तो कम से कम बाहर निकल बिल्कुल। आएगा। और कंटिन्यूअसली जब आप किसी चीज़ को हिट करते रहते हैं तो चीज़ें उसमें फ़ायदा होता है। जी, अब जी, ये बिल्कुल। है कि शुरू-शुरू में इन्हें लग रहा था कि शायद थोड़ा-सा करेंगे, लेकिन उसके बाद हट जाए, लेकिन अब चीज़ें जो है वो काफ़ी रोड से हट चुकी हुई हैं। जी, बिल्कुल। दूसरा ये कि मुझे ये बताएं, एहतजाज तो आपने कर ली है, अभी तक किसी की तरफ से कोई फीडबैक आया है इस हवाले से कि जी भट्ट साहब, हम इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं? सर मैं मुंतज़िर हूँ अच्छा। अभी और मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदा कोई ना कोई या मुकामी सतह पे कोई भी अहबाब वो इस मसले को हल करने के लिए आगे बढ़े, जो कि इस वक़्त इक़्तिदार में है। ठीक है? हम ऑपोज़िशन के लोगों से या आम शहरियों से तो ये नहीं मुतालबा कर सकते। इस वक़्त गवर्नमेंट में नून लीग मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि वो उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी मुकामी या उससे ऊपर के लेवल पे, उनको सबको फ़ौरी तौर पे इसके बारे में सोचना चाहिए और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा मलिक अफ़ज़ल खोखर साहब से सही। वो इसको फ़ौरी तौर पे देखें क्योंकि वो इसके चेयरमैन भी हैं मॉडल बाज़ार के। सही। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये मसला फ़ौरी तौर पे हल हो सकता है। इसके अलावा आपको कौन से ऐसे मसाइल नज़र आते हैं अपने इलाका के जिसके ऊपर बात करनी चाहिए? सर मैं समझता हूँ कि मेरा शहर तो मसाइलिस्तान है, माज़रत के साथ। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है एक हेल्थ के डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम होना भी बाकी है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने जो सहूलियत दी है ना जी, वो इस एरिया के हिसाब से कम है। ठीक है। ठीक है, मैं उनकी कोशिशों को सराहा जा सकता है जो वो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे देखें, अगर आप मंथली ओपीडी जो है आरएचसी के अंदर वो 10 से 12 हज़ार की है, तो आप मुझे बताएं कि 10 से 12 हज़ार ओपीडी हो, ओपीडी यस, ओपीडी अगर 10 से 12 हज़ार की ओपीडी है तो क्या उसको एक रूरल हेल्थ सेंटर लेवल का इंस्टीट्यूट कभी रन कर सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ जी। इसके लिए यहाँ पे टीएचक्यू लेवल का, डीएचक्यू लेवल का एक हॉस्पिटल होना चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये एक इंडस्ट्रियल हब है। सही। यहाँ पे इसके अलावा मेन जीटी रोड है जहाँ पे ट्रामा बहुत ज्यादा है। हाँ, ठीक है, तो ट्रामा की वजह से बहुत सारे लोगों की अमवात जो है वो होती हैं यहाँ पे। सारी बात है, अगर करीब कहीं होगा तो उसको वहाँ पे शिफ्ट करें, एग्जैक्टली उसकी जिंदगी बचाई जा सकती तो है। यहाँ पे पहले पेशेंट को लेके आया जाता है, हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। अब यहाँ पे लेके आया जाता है, तो वहाँ यहाँ से कुछ फर्स्ट एड देने के बाद उनको जिना हॉस्पिटल रेफर किया जाता है और इसी दौरान बहुत सारे जो लोग हैं वो जो है वो उनकी वफात हो जाती है। सही। एजुकेशन के क्या मसाइल देखते हैं आप? सर एजुकेशन के हवाले से जो मैं समझता हूँ यहाँ पे कुछ कमियों को दूर किया गया है गुजरते वक्त के साथ, जैसे जिसमें आप समझ लें कि डिग्री कॉलेज है बच्चियों का, ठीक वो यहाँ पे वजूद में आया है गुजरते वक्त के साथ साथ। मैं उस
कोशिश को अप्रिशिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है इंटरमीडिएट तक बच्चों को सहूलियत दी जा रही हैं, बॉयज़ को। ठीक है, मैं समझता हूँ उसको भी डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, और सबसे अहम बात ये कि खाली बिल्डिंग्स बनाने से सिस्टम नहीं चलते। बिल्कुल। वहाँ पे आपको क्वालिफाइड स्टाफ फराहम करना चाहिए, और एक जो कह लें कि स्टैंडर्ड की जो सर्विसेज जो है ना बाकी भी, वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। कि जैसे अभी मैं समझता हूँ कि हमारी जो बच्चियों का डिग्री कॉलेज है, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो उनको एक्सेस करता है जो रोड, वो रोड ही जो है कच्चा है। अच्छा। मट्टी का रोड है, पत्थर है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो बन जाए, जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाए मुकम्मल तौर पे, तो मैं कहता हूँ वो भी बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि कुछ लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस एंगल से किस चीज़ को नहीं देखते। मैं समझता हूँ यहाँ पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो हमारे शहर में आएँ और यहाँ पे आके लोगों को वो सहूलियात फराहम करें, जिसके लिए यहाँ से बच्चे लाहौर तक जा रहे हैं। स्टैंडर्ड एजुकेशन। जी, जी, स्टैंडर्ड एजुकेशन। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, माज़रत के साथ। हमारे शहर में अगर आप देखें ना जी, तो 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके नाम बड़े हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स हैं। ठीक है? इसके अलावा आप कोई तीसरा स्कूल का नाम नहीं ले सकते जहाँ पे आप कहें यार ये एक बड़ा स्टैंडर्ड का स्कूल है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से हमें सोशली भी और हुकूमती लेवल पे भी जो है ना, वो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें लोग। अभी हम इसको सिर्फ मेजर तक रखते हैं, आपके साथ एक पूरी नशिस्त रखेंगे और इसमें आपके इलाकाई जो मसाइल हैं वो डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताएं, नौजवान जो हैं वो खेल कूद में बड़ा वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आपके इलाके में तो किसी तरह का कोई उस तरीके से स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है। इसके ऊपर कभी आपने आवाज़ उठाई है और क्या इसका कोई फीडबैक मिला है आपको? पहले तो ये बताएं कि क्यों नहीं है खेल के मैदान यहाँ पे, क्यों नहीं है? एक गवर्नमेंट हाई स्कूल का जो एक आपका वहीं पर आपके सारे बच्चे जो हैं वो हॉकी भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और दीगर जो इलाकाई गेम है वो भी खेल रहे हैं। ग्राउंड्स क्यों नहीं है? सर मैं इसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट वो उन तमाम लोगों को दूंगा जिन्होंने आज तक इस शहर पे किसी न किसी तरीके से हुकूमत की है, और कभी उन्होंने इस बारे में सोचना नहीं किया। मैंने सबको कह रहा हूँ, सही। इसके अंदर मैं आप इसको जरा बायस ना समझिएगा जो बात मैं करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे मसाइल गुजरते वक्त के साथ साथ आते गए और वो कुछ बढ़ते भी गए, उनमें इजाफा भी होता गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि मतलब फख्र से बताना चाहूंगा कि मांगा मंडी के अंदर 2017 के अंदर लैंड एक्वायर करके और उस पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो इनिशिएटिव है वो भी बेसिकली हमने ही लिया हुआ है। ठीक है, और वहां पे लेडीज पार्क जो है उसके लिए भी हमने आवाज बुलंद की है। ठीक है, लेकिन बाय चांस गवर्नमेंट्स की तब्दीलियां आपको पता है वो इस तरह के जो मामला होते हैं, जिसकी गवर्नमेंट उसी का प्रोजेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। आप ये देखें, आप कोई भी सियासी पार्टी है जी जी, वो जब इक़्तिदार से चली जाती है जी, और उसके बाद जो नहीं आती है वो सारा क्रेडिट जो है वो उसके ऊपर, मैंने खुद देखा है। जो आप बात कर रहे हैं इस पे जो मौजूदा गवर्नमेंट के हमारे नुमाइंदे हैं वो इसके ऊपर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बाकायदा लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि हम ये चीज़ें जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। मैं सर इस पे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि अगर वो ये काम करते हैं तो मेरे समेत बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो उनको इंशाल्लाह ताला अप्रिशिएट करेंगे और उनकी इस जो खिदमात होंगी इस शहर के लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन जो उसके लिए अराजी दी गई थी वो तो अभी पानी में है, उसका क्या? अच्छा, मैं वही अब उसी तरफ आ रहा था कि बेसिकली वो भी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की ही नाकामी है। कभी किसी ने उसको डीपली देखा नहीं है। उसमें मामला ये है कि वो जो पानी वहां पे खड़ा है वो बेसिकली सीवरेज का पानी है पूरे मांगा शहर का, और उसकी रीजन क्या है कि जो डिस्पोजल नीचे चल रहे थे वो गैर फाल हो गए। अब उनको ये मांगा के शहरियों ने तो फाल नहीं बनाना, बेसिकली तो उसको पब्लिक हेल्थ जो है पब्लिक हेल्थ बिल्कुल जी, ऑपरेशनल रखना है, इंतजामिया ने इस बात को देखना है। जब वो ऑपरेशनल नहीं रहे तो लोगों की जमीनों समेत वो जो गवर्नमेंट की जगह पड़ी थी जिसको प्रपोज किया गया था उस वक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, वो भी आज डूबी हुई है। आप जाके देखें सैकड़ों एकड़ जो रकबा है वो नीचे लोगों का तबाह है और कोई बंदा उनका जो है ना उनकी आवाज बनने के लिए तैयार ही नहीं है।
और गवर्नमेंट इस तरफ इस तरीके से सीरियस ले ही नहीं रही है। यहाँ पर हमारे नौजवानों के लिए कोई एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके ऊपर जाके हमारे आज के बच्चे जो हैं वो उसको अपनी कोई खेल की एक्टिविटी के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दे सके। यहाँ से माजी के अंदर बड़े अच्छे नाम गए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है लोगों ने, हॉकी के अंदर भी हमारे लड़कों ने जो है वो किया है उसके अंदर। लेकिन अब चूँकि सहूलियात ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, खेल के मैदान ही नहीं है, और दूसरा अनफॉर्चुनेटली जब से ये सोशल मीडिया थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हुआ है, लोग मोबाइलों के अंदर इस तरीके से घुस गए हैं कि वो अब इस तरह की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो भी उस ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, लोग इससे दूर भागते हैं। एग्जैक्टली। तो कि इसके साथ अगर हम आपने कहा कि जो आपका इलाका है, जो हमारा इलाका है, ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल हब है। जी जी तो यहाँ में आपके ख्याल में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है? सर, ये बहुत बड़ा डिलेमा है मेरे शहर के लिए। मैं इसका मुख्तलिफ औकात में जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, मैं इसके लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ जी। मामला ये है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब होने के बाद मेरे ख़्याल में पंजाब के खित्ते में शायद इससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पे ना हो। मैं यहाँ पे रेट करता हूँ इस अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे रेट कर रहा आप हूँ मैं। इसे इंडस्ट्रियल हब करार दे चुके हैं जी जी, अपनी बिल्कुल गुफ्तगू के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। और आप ये देखें कि इतनी इंडस्ट्री होने के बावजूद हम्म। मेरे जो मांगा के और इसके नियर बाय पेरिफेरीज हैं, वहां से लोगों को नौकरियों से महरूम किया गया है। अच्छा, और जो बाहर से दूसरे इलाकों के लोग हैं उनको जो है यहाँ पे इंडक्ट किया गया है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा क्लियरली कि यहाँ पे कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को डैमेज करते हैं अपने जाती मफादात के लिए। ठीक है। उसमें जो वो 5-10% लोग होते हैं, उनकी वजह से जो 80-90% दूसरा तबका है वो भी महरूमियों का शिकार हो गया ना, वो भी जॉबलेस हो गया, वो भी बैंड हो गया। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छी खबर इंशाल्लाह ताला जल्द दूंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट दिए देता हूँ कि हम इस पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और कंपनीज जो हमारे साथ ऑन बोर्ड है, इंशाल्लाह ताला इस हवाले से आपको एक बेहतरीन और खुशी से भरपूर जो प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह ताला आपको जल्द देखने में मिलेगा। चले इंशाल्लाह, उम्मीद है कि कुछ अच्छी जो है हमारे इलाके से खबर निकलेगी। दूसरा ये कि सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर पॉवर्टी के हवाले से, यहाँ पर और आप दूसरी चीज़ें कह लें कि जो हमारे नॉर्म्स हैं, कल्चर हैं, और इसके अलावा रिसेंटली जिस तरीके से फ्लड ने इसको हिट किया है और उससे जिस तरीके से हमें डैमेज पहुँचा है, यहाँ के तकरीबन हज़ारों घर ऐसे हैं जो कि बेघर हुए और उनको नुकसान हुआ। इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि खसूसी हम नशिस्त रखेंगे जिसमें फ्लड और इसके अलावा जो सोशल इश्यूज़ हैं मांगा के, मांगा मंडी जो है वो नो डाउट लाहौर का एक बाउंड्री है, एक स्टार्ट भी है। तो यहाँ पर लोगों को उस तरीके से मसाइल नहीं होने चाहिए, लेकिन हम इस पूरी कोशिश करेंगे कि अपने इलाके के मसाइल को जो है उजागर कर सकें। इंशाल्लाह। मांगा के जो लोग इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपका इलाका आपकी पहचान है, आप यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर आपकी एक्टिविटी इसके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपका इलाका आपको उस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा था। तो उसको अपने से पहले रखें। यहाँ पर जैसे कि यासिर भाई ने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी जो वजह इनको नज़र आती है वो है अपने ज़ाती मफादात। वो क्या होते हैं? अपने बंदों को एडजस्ट करवाना, अपनी किसी लड़ाई झगड़े को उसके अंदर रख लेना। उससे 80% 90% वो लोग जो कि वाक़ई ज़रूरतमंद होते हैं वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो अपना भी इस सोसाइटी के अंदर जो है वो किरदार अदा करें और इसको बेहतर बनाने के लिए जितनी भी कोशिश कर सकते हैं उसको करें। यासिर भाई के साथ अगली जो नशिस्त है उसमें सोशल इश्यूज़ के साथ जो है वो बात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पे फ्लड के दिनों के अंदर इनकी क्या एफ़र्ट्स रही हैं, क्या इन्होंने काम किए हैं, क्या ये मज़ीद प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। आप तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।